अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? अब्दुल शकूर। अच्छा ये बताइएगा कि आप यहाँ ये रिमोट्स बेच रहे हैं जी सर। तो कितनी सारा कमा लेते हैं आप यहाँ ये से? 500 रुपया 600 रुपया दिहाड़ी। पूरे दिन में आप इतना हाँ कमाते जी, हैं? 2-3 रिमोट बिकते हैं। ये इसमें ये इतनी कमाई होती है 500-600 700 बहुत मर के कमा लें तो हम कमा तो लेते हैं। किस तरह से घर का खर्चा कैसे चलता घर है? का खर्चा, किराए के मकान है, 20,000 रुपया मकान का किराया है। और ये बड़ी मुश्किल से ये जूतियाँ भी फटी हुई हैं, हमारे हालात बड़े ख़राब हैं। इससे तो इस हुकूमत से तो बेहतर थी दूसरी हुकूमतें। और महंगाई का इतना बहुत ज़्यादा लोगों पे तूफान आया हुआ है। हाँ, और दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन रेडियाँ वाले आ जाते हैं, कमेटी वाले आ जाते हैं, तो रेडी भी मजदूरी भी नहीं करने देते। और हम क्या करें? अच्छा ये बताएं, क्या आप कोई मुतालबा करना चाहेंगे उन हम हुक्मरानों ये से? मुतालबा करना चाहते हैं इस महंगाई से इस कौम को निजात दे। ये आप लोग ये ना करें जो असम्बलियों में बैठ जाते हैं और वोटें देने के वक्त आप कहते हैं हम पीपल पार्टी के हैं, कोई नून लीग के हैं, और जब वोटों चली जाती हैं उस वक्त ये एक असम्बली में बैठ के सारे मुकारी इन्होंने मचाई हुई है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद शफीक, बजट आ गया जी, कुछ समझ आ रही है कि क्या बजट में आपके लिए होगा? हमें तो कुछ भी नहीं समझ आ रही है। महंगाई हो रही है, जो बच्चे वही 20-30 लेते हैं, वो बर्फ़ महंगी है, चीनी महंगी हुई है, किराए महंगे हुए हैं, बिल महंगे हुए हैं। हमें समझ ही नहीं आती हम क्या करें। अच्छा ये बताएं कि वो जो बजट बनाने वाले हैं, जो हुक्मरान हैं, जो आपकी वोटों से जो है वो जाके पार्लिमानों में बैठते हैं, उनसे क्या मुतालिबा करना चाहेंगे इस बजट के हवाले से? क्या जो है वो उनको मशवरा देना चाहेंगे? हम तो मशवरे यही दे सकते हैं कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, उनको समझ दे, उनको अक्ल दे कि हम क्या कर रहे हैं। कल उन्होंने भी अल्लाह को जवाब देना है। मलिक साहब, क्या महंगाई के हालात हैं? बजट भी तैयार हो गया आप लोगों के देखिए, लिए? बजट से पहले तो अभी जो बम पड़ा है वो मतलब आवाम के ऊपर, अभी आप सोलर के पैनल के रेट्स को देख लें, तकरीबन 3 से 4 हज़ार रुपये महंगी हो गई है प्लेट। तो वो तो बजट तो भी आना है, महंगाई बजट पहले हो आएगा गई है। तो मैम उसमें फिर मजीद महंगा होगा ना, मतलब उसमें 4-5 हज़ार रुपये मजीद इस तरह में सुनने में आ रहा है कि 18% टैक्स लग रहा है। अभी देखिए, गरीब बंदा वैसे भी पहले से पिसा हुआ है, दबा हुआ है, इतनी महंगाई, ऊपर से बाज़ार की हालत आप देख लें, ग्राहक तो बाज़ार में है ही नहीं, क्योंकि पहले जो सेल का रेशियो होता था ज़्यादा होता था, लोग इस मार्केट में आपको जगह नहीं मिलती थी। तो ये क्या इनके ऊपर कुछ चेक एंड बैलेंस नहीं होता कीमतों कोई के चेक एंड ऊपर? बैलेंस नहीं है इधर, कौन सा चेक एंड बैलेंस है? आप देख लें, मतलब एक दिन आए तो रोज रेट चेंज होते रहते हैं। तो मतलब ये इसके लिए तैयारी कर रहे हैं कि अगर जी, बजट जी, में आता है कि बिल्कुल ऐसे 18% महंगाई होनी है, जो तो महंगाई पहले होनी है, ही तो उसे महंगा हो। पहले से महंगा करके, ताकि उसके बाद फिर लोगों को ये महसूस ही ना हो कि महंगा हो लेकिन ये तो बड़ी अफसोसनाक बात है जी, कि जी। मार्केट के अंदर कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है कि उस बिल्कुल चेक एंड ऐसा ही बैलेंस को आगे रखा जाए। अच्छा ये बताइएगा कि हुक्मरान आपके लिए अच्छे अच्छे जगहों पे बैठ के, एसी वाले कमरों में बैठ के बजट बना रहे हैं, उनको क्या आवाम की हालत जार का देखें, पता है? हुक्मरान तो खुद बैठे हुए हैं, जिस तरह आपने बात की, मतलब एसी वाले कमरे में बैठे हुए, तो उनको ये जो गरीब आवाम फिर रही है गर्मी में, उसको बहुत गर्मी में क्या करें? अभी एक बंदा बिल से तंग होकर अगर सोलर की तरफ भागता है तो उधर भी वो बिल्कुल अभी डर गया है। मतलब वो पैसे वो किधर से लाएं? 3.5 से 4 लाख रुपए के बजट में भी मतलब वो पैकेज बनाता है। पहले यही पैकेज 2 से 2.5 लाख रुपए में बन जाता था, जो उसके घर का निज़ाम चल जाता था। तो वो बेचारा तो दोनों साइडों से दबा हुआ है, किधर हो जाए? तो अच्छा, ये हुकूमत को बताइए चाहिए कि कि जो- मतलब थोड़ा सा इसके बारे में सोच है, आवाम को रिलीफ दे दें। कोई मुतालबा करना चाहेंगे? मुतालबा तो ये है कि हम मतलब हुकूमत से ही डिमांड रखते हैं कि मतलब टैक्स न लगाया जाए। ये जो 18% सोलर के ऊपर लगाने जा रहे हैं, ये टैक्स न लगाया यकीन है जाए कि आपकी डिमांड पूरी हो सकती है कि टैक्स तो ना लगाएं। टैक्स ना लगे तो पूरे तो नहीं हो सकते, लेकिन कम से कम मेरी बात अगर पहुंचे हुकूमत तक तो अच्छी बात है ना। लेकिन ये एक ऑप्टिमिस्टिक किस्म के जो है वो हमारे शहरी हैं जो एटलीस्ट मुतालबा कर रहे हैं। हमने बहुत सारे लोगों से पूछा कि आपका क्या मुतालबा है, तो उन्होंने कहा इस हुकूमत से हम क्या मुतालबा करें, वो मुतालबा भी करने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। शफीक साहब ये बताएं कि बजट आ रहा है और बजट में कह रहे हैं कि आवाम को बड़ा रिलीफ मिलेगा, आपको कोई उम्मीद है उसकी? कोई नहीं उम्मीद। बजट इसलिए वो आ रहा है कि वो गरीबों को फ़ायदा कोई नहीं, अमीरों को वो फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, इसलिए गरीब की तो कोई ज़िंदगी नहीं है। हमने तो अपनी मजदूरी करनी है, अपना खाना है। महंगाई इतनी है कि गरीब आदमी का जीना, बिजली के बिल और गैस के बिल देना भी दुश्वार है। इस ज़माने में जीना भी बहुत मुश्किल है, गरीब आदमी क्या करे। अच्छा ये बताएं कि ये आप बेच रहे हैं क्या, ये वो स्वीट्स क्या चीज़ बेच रहे मैं हैं? कॉटन कैंडी बेच रहा हूँ। अच्छा कॉटन कैंडी बेच रहे हैं। तो जी। ये जो कॉटन कैंडी है ये बेचकर आप दिन में कितने पैसे बना लेते हैं? यही 300 रुपया बचता है, उसमें 300 रुपये में बिजली का बिल देंगे या गैस का बिल देंगे। और उसके बाद फैमिली, बच्चे? मेरी 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है।
तो उनका खर्चा पूरा हो जाता है, कैसे पूरा करते मुश्किल से ही है। हैं? कोई इन हुक्मरानों को कोई पैगाम देना चाहेंगे, कोई उनसे कोई मुतालबा करना चाहेंगे, कोई मशवरा देना चाहेंगे कि मशवरा- गरीब क्या चाहता है उनसे? मशवरा यही है कि खुदारा हमारे हाल पे रहम करें। हम तो कुछ नहीं कह सकते हैं, आप हुक्मरान हैं, हम आपकी आवाम हैं, ठीक है। आप कुछ रिलीफ थे, बिजली के बिलों पे रिलीफ थे, ताकि गरीब जो है ना वो सुख का सांस ले सके। अच्छा यूसुफ साहब, ये बताइए कि ये जो इस वक्त बजट आ रहा है, इससे कोई तवक्को है आपको? बजट के हवाले से तो कोई तवक्को हम नहीं रखते हैं, क्योंकि हर साल को जो सा ये गवर्नमेंट वादे के कर लेती है, लेकिन हमें कोई रिलीफ नहीं मिलता। आपको क्या लगता है कि जो एक आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, एक मेहनत कश है, वो 30-40 हज़ार रुपये में क्या करता होगा, कैसे गुजारा चलाता है? वो घर का किराया ही देता होगा और कुछ भी नहीं है। तो अभी क्या मशवरा देना चाहेंगे, क्या मुतालबा करना चाहेंगे हुक्मरानों से, उनसे जो कि बैठ के आपके लिए किस्मत के फैसले कर रहे हैं? हुक्मरानों से तो हमें कोई तवक्कुआत ही नहीं है, तो हमने उनके क्या फ़ैसले करने हैं। बस हमें तो इन्होंने चक्की में पीसा हुआ है और हमें समझ से बाहर है कि क्या करेंगे हम लोग। मज़र साहब, बजट तैयार हो चुका है आपके लिए, आपकी किस्मत का फ़ैसला हो चुका है। उन्होंने ठंडे कमरे में बैठ के आपके लिए एक बजट बनाया और उस बजट में वो फ़ैसला करेंगे कि आपके लिए आइंदा आने वाले साल में क्या रिलीफ होगा, क्या महंगाई होगी, क्या तवक्को है आपको? इन्हें कुछ कहा नहीं जा सकते, जाते हमें नून लीग से बड़ी तवक्कात थी, बड़े इन पे उम्मीदें थी। तो जहाँ तक इन्होंने ये तरक्याती काम में बड़ा काम किया नून लीग ने, पर यहाँ पर जाकर देखें बिजली और पेट्रोल के मामला में यहाँ के फेल हो गए तकरीबन। यहाँ पे हमारी जितनी भी वाबस्ता उम्मीदें थी वो सारी जो है ना वो पानी में मिल गई हैं, क्योंकि अब कोई तवक्का नहीं है। महंगाई आगे से आगे जा रही है, 30-35 हज़ार का मुलाजम में क्या करेगा? तो 80 रुपया वो कहते हैं बढ़ा के कुछ रुपए कम कर देते हैं, तो उसको वही आप ना, रिलीफ जब समझते थोड़ा सा हैं? पेट्रोल का 20 रुपये जो है कम होता है, 50-60 चढ़ जाता है पेट्रोल। तो तमाम लोगों जो दारोमदार बजट का मामला का लोगों का काम काज पेट्रोलियम पे ही है, पेट्रोल पे ही है। तो पेट्रोल कंट्रोल में नहीं आ गया या बिजली कंट्रोल में नहीं आ गया, मारो जीना माल है आवाम का। यहाँ एक और भाई है, भाई अगर आप भी इधर आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? जुबैर नाम है मेरा। अच्छा जुबैर, ये बताइए कि बजट आ रहा है, कोई रिलीफ की तवक्को है आपको हुकूमत कोई से? ऐसे रिलीफ की तवक्को नहीं है। बजट तो हम कब से देख रहे हैं, कभी भी हमारे हक में बजट नहीं आया। बजट हमेशा अमीरों के नहीं होता है। हम तो जो है ये 364 का ऐवान है, उसकी सज़ा हम भुगत रहे होती हैं। सारे फैसले वो करते हैं, जो नुकसान है वो हमारा होता है। अभी हम कारोबारी लोग हैं, हमारा कारोबार बिल्कुल ठप हुआ हुआ है, और अभी ये जो स्कीमें चल रही हैं टैक्स की वो लहदा चल रही हैं, वो हम पे कारोबार के लहदा दबाव हुआ है। तो यानी पहले तो आपके ऊपर महंगाई है, फिर उसके ऊपर टैक्स पे टैक्स है, ऐसे ही है। और फिर क्या खरीदार जो है वो कितना परेशान है? ज़ाहिर बात है, अब पेट्रोल महंगा होता है, पेट्रोल की वजह से गुड्स हमारी महंगी होती है, हर चीज़ हमारी महंगी होती है। क्लाइंट कस्टमर जो पहले आते थे, अब उनको चीज़ महंगी मिलती है तो वैसे ही छोड़ देते हैं, वैसे ही नाराज़गी का इज़हार कर देते हैं। तो महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है। तो अब आपको क्या लगता है कि हुकूमत को क्या इकदाम करने चाहिए जिसकी वजह से आपका कारोबार बेहतर हो, लोगों की ज़िंदगी थोड़ी आसान हो? जो 30-40 हज़ार रुपये कमाने वाला है वो तो रुल गया है। जी ऐसा ही है, 30,000 रुपये में आजकल होता क्या है, हमारे तो किराए घरों के किराए इतने हैं, इससे ज़्यादा तो घरों के किराए हैं, फिर बच्चों की परवरिश है, स्कूल है, ये तो आप छोड़ देना। तो हुकूमत को चाहिए पेट्रोल सस्ता करे और बजट में कोई अवामी कोई ऐसा सपोर्ट लेकर आए कि जिससे हम लोग चल सकें, हमारा खाना पीना ठीक हो, कारोबार ठीक होगा तो मुल्क की मैशियत ठीक होगी, मैशियत ठीक होगी तो मुल्क तरक्की करेगा। इसके अलावा तो कोई हल नहीं है। बहुत शुक्रिया। जी, धन्यवाद। अच्छा